बता दें कि अभी पहुंच चुके हैं डॉक्टर प्रेम कुमार। बता दें कि जातीय सर्वे में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर के जो है विरोध में आज धरनास्थल में पहुंच चुके हैं। प्रेम जी हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, जातीय सर्वे जब से रिपोर्ट बिहार में गांधी जी ने भी बोले थे कि जातीय जब भी कोई राजनीतिक में आधार लाएगा विकास कभी भी नहीं होगा, लेकिन नीतीश जी इस बात को जातीय जनगणना 1 अक्टूबर को रिपोर्ट ला करके बहुत खुश है और आपकी तो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सर, क्या समझता है? जातीय गणना आवश्यक था जाकर के, और जातीय गणना जो कराया गया उसका स्वागत करते हैं कि काफ़ी त्रुटियाँ उसमें जाकर। तो मैं उदाहरण देता हूँ, अभी अनुग्रह नारायण शोध संस्थान के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है 2 दिन पहले, अखबार में छपा है। 4 साल पहले चंद्रवंशी, मालाकार और बहेलिया की जो संख्या बताई गई है उससे भी कम गणना में दिखाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज तो सरकार का एक संस्था है, कुछ सरकार को देने का काम कर रहा है। साथ ही साथ मांग कर रहे हैं 27 बिंदुओं पर सरकार ने सर्वे कराने का काम किया था, उसके आंकड़े को सरकार ग्राम स्तर पर जारी करे। आगे हम कहना चाहेंगे कि आबादी के हिसाब से बिहार में सबसे अधिक आबादी पिछड़ों की 36% जाकर बिहार के मंत्रिमंडल में अविलंब नए सिरे से आबादी के हिसाब से मंत्री बनाए जाए और आबादी के हिसाब से बिहार में मुख्यमंत्री अति पिछड़ा का बेटा बने। हम मांग करते जा करके हैं। और सरकार का जो बजट 23-24 वित्तीय वर्ष का, उस बजट के लिए विधानसभा का सरकार विशेष सत्र बुला करके उसको रिवाइज कराने का काम करे जा करके, ताकि आबादी के हिसाब से विकास का लोगों को लाभ मिल पाए। और पंचायती राज निकाय चुनावों में जो आरक्षण दिया गया, पिछड़ों को 20% दिया गया है, उसके बाद 36% किया जाए। उसी तरह अनुसूचित जाति को संख्या 16 से बढ़ाकर 19% किया जाए। और सरकारी नौकरियों में हमारा आरक्षण 18% है, वो बढ़ाकर 36 किया जाए। इन सारे सवालों को लेकर के हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार का जो जो गणना जो हुआ है काफ़ी त्रुटिपूर्ण है। सरकार समीक्षा करे और सभी जातियों को बुलाकर सबकी राय परामर्श ले, उसके बाद प्रकाशित करें। ठीक है सर। हम लोगों को तो घर के पास आया ही नहीं, हम लोगों को तो पता भी नहीं है इस तरह से। और कई जगह हम सुन रहे हैं गांव में किसी लोग हम लोग से पूछने के लिए भी नहीं आए हैं, तो ये तो सरासर गलती है ना। और हम लोग नहीं तो क्या फ़ोन से पूछे उछे हैं क्या? है फ़ोन से भी पूछा उछा? नहीं, फ़ोन उनसे कुछ नहीं पूछा गया। हम अभी सुनने में आ रहा है कि जो घर पे नहीं मौजूद रहे हैं तो फ़ोन से भी हम लोग नहीं, हम लोग से वो कोई संपर्क नहीं है। हम लोग के घर में कोई ना कोई आदमी रहता ही है, लेकिन घर में पूछा ही नहीं गया है। और अभी तक बहुत सारे गाँव में खबर आ रहा है कि हम लोग के गाँव में तो आया ही नहीं है, कुछ हम लोगों को पता ही नहीं है। तो इस तरह का रिपोर्ट देकर मतलब ये गलत है ना। किसी की आबादी को आप कम कर दीजिएगा, हम लोग 7 पॉइंट बताते हैं, उसको जो है घटाकर 1 कर दिया जाए, तो ये तो गलत है। किसी तरह से वोट की राजनीति में किसी को दबा दिया जाए, किसी के अधिकार को दबा दिया जाए, तो ये बहुत ही गलत है। तो इसी के लिए आज जो है हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे कब तक रखेंगे? जारी रखेंगे? जब तक कि हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है। और हम लोग जो है अब विचार किए हैं कि हम लोग खुद भी गांव-गांव जाकर हम लोग अपना जो है काउंटिंग करेंगे कि से हम लोग कितने हैं। देखिए, एक कहावत है ना, संगत से गुनात है, संगत से गुंजात है। आज जिसके साथ ये सरकार में है वो भी घोटालेबाज का ही सरकार है, और आज ये भी वही काम कर रहे हैं, जातिगत घोटाला। और ये चाह रहे हैं कि हम अपने सब को कम करके इन लोगों का हक मार के और अपने जो चाहते हैं उनको आगे बढ़ा के अपना काम करें। लेकिन और ऐसे भी ये सुविधा अनुसार हर समय राजनीति करते हैं, चाहे सत्ता में जैसे भी रहे, परिस्थिति के अनुसार ही रहते हैं। और हम लोग चंद्रवंशी समाज के लोग इतने आहत हैं इनके इन कदमों से कि ये अगर इसको फिर से नहीं करवाए, फिर से जनगणना ये नहीं करवाए, तो हम लोग इसकी सरकार से फिर न्यायिक जांच की मांग करते हैं। और इसके लिए एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। हर प्रखंड
स्तर पर, हर जिला स्तर पर इसका आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। इन्हें हर हाल में फिर से जनगणना शुरू करना होगा, नहीं तो इन्हें बस बहुत जल्दी हम लोग इनको अपने औकात में ला देंगे। चुनाव आने को है, ये अति हम पूरे चंद्रवंशी समाज, अब सिर्फ हम लोग ही नहीं, पूरे अति पिछड़ा समाज को एक करके इनको इनका औकात बताने का काम करेंगे।